हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज which one of the following can neither undergo SN1 nor SN2 reaction. So let's have a look on the key concept here. So जो key concept यूज होगा इस क्वेश्चन में उसको थोड़ा सा देख लेते हैं. तो यहाँ जो की कंसेप्ट यूज होने जा रहा है वो होने जा रहा है एसएन रिएक्शंस, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. ये जो एसएन रिएक्शंस है हमारे पास मेजरली दो तरीके की होती हैं, SN1 एंड SN2. ये दो रिएक्शंस होती हैं हमारे पास. SN1 में क्या होता है, हमारे पास कार्बोकेटाइन बनता है. तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से हम देखते हैं. और SN2 में हमारे पास कोई कार्बोकेटाइन नहीं बनता, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है. ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास क्या मतलब है, कौन किस जगह SN1 ना ही SN1 हो सकती, ना ही SN2 हो सकती. तो ये जो हमारे पास केस होता है ये होता है ब्रिज हेडेड कार्बन. अब ये कौन सा कार्बन है, ये मैंने एक कार्बन ड्रॉ कर लिया है. दिस इज सब, यहाँ पे मैं दो कार्बन को हाईलाइट करूंगा. वन इज दिस एंड द अदर इज इट. तो मैंने दो कार्बन यहाँ हाईलाइट कर, ये दोनों के दोनों कहलाते हैं ब्रिज हेडेड कार्बन. दोनों कार्बन कहलाते हैं ब्रिज हेडेड कार्बन, जिसमें कुछ इस तरीके का अटैचमेंट हो. तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये होता है कि ये रिंग है, यहाँ पे जो ये एक पूरी रिंग है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, ये पूरी एक रिंग है. इस रिंग को आप अज्यूम करिए इस पूरे बोर्ड में. यहाँ पे बोर्ड में ये रिंग है, और ये जो रिंग है यहाँ से लेके ये एक कार्बन, और यहाँ पे मैं इसको 7 मार्क कर दूं 174. ये मेरी, ये पहले मेरी बोर्ड में रिंग थी 6 मेंबर, और ये जो तीन कार्बन है ये मेरे इस बोर्ड से अबव द बाहर आ रहे हैं, ये बाहर की तरफ आ रहे हैं. तो इसका मतलब ये एक प्लेन में नहीं है, मतलब ये जो है बाहर आ रहे हैं. सो इसका मतलब यहाँ पे जो ये कार्बन है हमारे पास, दीज ब्रिज हेडेड कार्बन, ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकते. कैन नेवर बी प्लेनर, मतलब एक प्लेन में नहीं हो सकते ये कभी भी. तो इसका मतलब प्लेनर का मतलब ये है ये कभी भी sp2 हाइब्रिडाइज नहीं हो सकते. ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन कभी भी इनकी पॉसिबल ही नहीं है, sp3 ही होंगे. तो इसका मतलब अगर यहाँ पे मैं कार्बोकेटाइन बना दूं तो वो नहीं बना सकता. क्यों नहीं बना सकता है, क्योंकि उसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp2. अगर sp2 हो गई और इस कार्बन पर, ब्रिज हेडेड कार्बन पर हमारे पास जो है प्लेनर हो ही नहीं सकता, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो, जिसकी वजह से हमारे पास ये पॉसिबल ही नहीं. तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन यूज होता है, और यहाँ पे बहुत ज्यादा बल्कीनेस होती है, दैट इज इधर से भी हमारे पास हर तरफ रिंग ही रिंग है, ऊपर भी कार्बन से नीचे भी कार्बन है. तो ड्यू टू दिस हमारे पास SN1 भी SN2 भी पॉसिबल नहीं है. तो इसका मतलब SN1 नॉट पॉसिबल, सिंपल. तो SN1 हमारे पास यहाँ पॉसिबल नहीं होती. तो अगर हम देखें, ना ही SN1 पॉसिबल है नॉर SN2. SN1 इज नॉट पॉसिबल नॉर SN2. सो एंड लिख देते हैं, बेटर रहेगा. एंड SN2 ऑल्सो नॉट पॉसिबल हियर. ठीक है, पे हमारे पास जो यहाँ पे हम देखेंगे इन दोनों में इजीली SN1 SN2 हो जाएगी, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. बट जो ए पार्ट है उसको समझना होगा क्या है. तो यहाँ पे ये रिंग, ये आ गई एक रिंग प्रॉपरली, थोड़ा ये आ गई एक रिंग. ठीक है, अब नेक्स्ट वी हैव, ओके. अब ये जो रिंग है सिमिलरली ये अबव द प्लेन बाहर की तरफ आ रही है, एंड यहाँ पे क्लोरीन अटैच करना है. सो यहाँ पे ये Cl अटैच है. अब सिमिलरली ये जो दोनों कार्बन है ये दोनों के दोनों हमारे ब्रिज हेडेड कार्बन है. सो अगर ब्रिज एडेड कार्बन है तो इसका मतलब क्या पॉसिबल नहीं है, हमारे पास SN रिएक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ये हमारे पास दोनों ब्रिज एडेड कार्बन है. सो यहाँ पे ना ही SN1 हो सकती, ना ही SN2 हो सकती. ना ही SN1 ना ही SN2, दोनों पॉसिबल नहीं है. तो यही हमारे पास आंसर हो जाएगा. तो आई होप आपको ये समझ में आएगा कि ब्रिज हेडेड कार्बन हमारे पास sp2 हो नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये कभी भी प्लेनर नहीं हो सकता. और यहाँ बल्कीनेस तो बहुत ही ज्यादा होती है, ऊपर से भी कार्बन है नीचे भी बराबर में भी हर तरफ कार्बन है, तो यहाँ बल्कीनेस बहुत ज्यादा होती है. तो SN2 भी पॉसिबल नहीं. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर ए. होप यू अंडरस्टूड दैट. बेस्ट ऑफ लक.